एक्सरसाइज 6.2 क्यूब एंड क्यूब रूट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आओ देखते हैं कैसे किया जाए। फर्स्ट पार्ट 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम 64 के फैक्टर निकाल लेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16, 2 8 जा 2 4, 2 2 2 1, 1 2 3 और 3 3 का एक सेट ले लेंगे। 2 2 जा 4, तो 4 का क्यूब होता है 64। तो 64 का क्यूब रूट हो गया 4। सेकंड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 512। देखते हैं इसे, इसका भी 512 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 4, जी 1 आया कैरी, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। पेयर निकाल लेंगे 3 3 के। एक हो गया 2, 1 2 3, दूसरा फिर 2, फिर थर्ड, फिर 2। तो मीन्स 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 का क्यूब हुआ 512, 512 का क्यूब रूट हुआ 8। अब थर्ड पार्ट करके देखते हैं। थर्ड पार्ट है 10648। क्यूब रूट निकालना है 10648 करके देखते हैं। सेम मेथड, एक ही मेथड से यूज़ करना है हमें। इनके सबसे पहले हमें फैक्टर निकालने हैं। तो हम इसका फैक्टर निकालने के लिए यहाँ देखना होता है कि यहाँ पर जो है इवन नंबर है। तो इवन नंबर मीन्स कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर देखेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 11। अब ये जो है किससे होता है डिवाइड? 11 13 3 1, 11 की टेबल में डिवाइड हो रहा है। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1। फिर हम 11 से करेंगे। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो 11 1। तो ये हो गया एक 2 का और एक हो गया 11 का। तो ये हो गया 2 इंटू 11 मीन्स 22 का क्यूब जो होता है, 22 का क्यूब 10648 होगा। तो क्यूब 4 का क्यूब, 8 का क्यूब, 22 का क्यूब, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 27000। 27000 का क्यूब रूट निकालना है। तो 27 इनका फिर हम फैक्टर कर लेंगे। तो ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है, 0 है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0, 2 5 जा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से करके देखेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से करके देखेंगे। 3 9 जा 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसे हम डिवाइड करके देखेंगे 5 से। 5 2 जा 10 और 5 5 जा, तो ये हो गया 5 5 जा और 5। तो एक तो 2 का
सेट, एक 3 का सेट, 3 ले लेंगे और एक 5 का। तो ये हो गया आपका 2 3 जा 6 5 जा 30 का क्यूब 27,000 होगा। अब इसमें फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट है 15,625 15,625 को फिर इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो प्रोसेस वही, हमें एक ही प्रोसेस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करना होता है, सब इनका फैक्टर निकालने होते हैं। तो 15,625, अब आप 5 है, 5 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। आप 3 से भी करके सकते हो, करके देख सकते हो, पर 5 से कर लो, इसे तो ज़्यादा बेटर है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 0 और 5 5 जा 25। यहाँ पर डिवाइड करने का, अब 8th क्लास में डिवाइड करना तो आप लोगों को आता ही होगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6 जा 30 चला गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब आ गया ये 621। 621 को आप देखो कौन सी टेबल में आता है। ये यहाँ पर 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, अब 5 1 जा 5, 1 कैरी हुआ तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अब 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर हम 5 से करके देखेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे इसको, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 5 1 जा, तो ये 5 का और 5 का 25 का 5 इंटू 5 मीन्स 25 का क्यूब जो है 15,625 होगा। नेक्स्ट हम 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट है इसका 13 8 2 4। इसको 3 से इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 13 8 2 4। इसके फैक्टर करके देखते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। जब तक ये 2 से डिवाइड, जब तक यहाँ पर पीछे जो है और इवन नंबर आएगा तब तक हम 2 से ही करके देखते रहेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से ही करेंगे। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 27, 3 9 और 3 3 3 1। तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बना, फिर 2 का 3 3 के सेट ले लेंगे, 1 2 3, फिर 2 मीन्स 2 और 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और यहाँ पर एक 3 का इंटू 3। तो मीन्स ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 का क्यूब जो है 13 8 2 4 होगा। ये 6 पार्ट हमारा हुआ। अब हम करते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट है 110592, 110592 का क्यूब रूट निकालना है। तो 110592 का यहाँ पर करके देख लेते हैं इसे। 110592, 2 से ही करेंगे, 2 है लास्ट में। 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे। डिवाइड करके देखते रहेंगे। 2 6 जा 12,
2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे जब तक ये लास्ट में हमारा इवन नंबर आएगा तब तक हम 2 से ही करके देखेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, कैरी हुआ था 1, और 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर यहाँ पर 2 से करा 27, यहाँ पर जगह ख़त्म हो गई तो यहाँ पर करके देख लेता हूँ मैं। 27 3 से होगा, 3 9 जा और 3 3 जा, तो यहाँ पर 3 1 जा, तो एक 3 का 2 के पेयर देख लेते हैं हम। 2 के 3 3 में सेट, एक सेट 2 का, दूसरा सेट फिर 2 का, तीसरा सेट फिर 2 का, चौथा सेट फिर 2 का, और एक 3, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, तो 48 का क्यूब जो है 110592 होगा। 8 क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। 8 पार्ट है 4 6 6 5 6, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो फिर फैक्टर करके देखेंगे। 8 पार्ट 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट निकालना है, तो 4 6 6 5 6 इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर यहाँ से 1 कैरी हो गया तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, जब तक पीछे लास्ट में ये इवन नंबर आएगा तो 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। 2 1 जा 2 9 है, 2 4 जा 8, 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 2 जो है डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 आ गया तो 3 से करके देखेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है ये। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3 1, तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बना, सेट बन गया 2 का। 3 3 लेंगे, 3 ये लिए, फिर 3 आगे ये वाले लिए, फिर 3 के लिए 3, फिर 3 के लिए 3, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो 36 का क्यूब बना 4 6 6 5 6। नेक्स्ट पार्ट है 9 पार्ट। 9 पार्ट करके देखते हैं। 17 5 6 1 6 इसका क्यूब रूट निकालना है, तो प्रोसेस वही है हमारा। 17 5 6 1 6 इसको इसके फैक्टर निकालेंगे। 2 8 जा 16, 1 कैरी हुआ, 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ, 2 8 जा 16, 1 नहीं होता तो 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 2 4 जा 8, अब फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 नहीं होता 0 आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14,
1 कैरी हुआ 2 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से करके देखेंगे, 2 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से करके देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये आ गया 11, 11 से होगा ये शायद, 3 से होगा, 3 1 जा 3, नहीं 3 से नहीं होगा। इसको अब करके देखेंगे, एक सेट तो 2 का बन गया है, एक 2 का सेट बन गया है, एक 2 का सेट बन गया है। तो इसको करके देखते हैं, इसको करके देखेंगे। अब 7 से करके देख लेते हैं, 5 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से करते हैं। 7 4 जा 28, 6 कैरी हुआ तो 63 हो गया, 7 9 जा 7 7, तो यहाँ पर 7 1। तो ये एक तो 2 का सेट, फिर एक 2 का दूसरा, फिर एक तीसरा 2 का, और फोर्थ 7 का। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56 का क्यूब जो है वो 175616 होगा। इस तरह ये वाला पार्ट हुआ। लास्ट पार्ट 10th पार्ट। 10th पार्ट में लास्ट पार्ट 10th पार्ट 9 1 1 2 5 का क्यूब रूट निकालना है। प्रोसेस वही, हमने इसके फैक्टर करके देखना है। 9 1 1 2 5 फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 11 आ गया तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो नहीं डिवाइड हो रहा, तो एक और ले लिया तो 0 आ गया। 3 3 जा 9, 3 7 जा 3 3 जा 9, फिर ये नहीं गया 0, 3 3 जा 9, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा, ये हुआ आपका। फिर 3 से करके देखो, 3 1 जा 3, 0 उतर गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा। फिर 3 से करके देखो, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, 3 7 जा और 3 5 जा। अब देखो ये 3 से होता है कि नहीं, ये फिर 3 से हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा। फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। नेक्स्ट फिर ये 3 से हो डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब ये 5 से होगा, 5 2 जा 10 और ये 5 से 25 तो हो ही जाता है। लास्ट 5 आ गया। अब हम देखेंगे कितने पेयर बने। 3 का एक, 2 3 के और एक 5 का, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9 इंटू 5 क्या हुआ 45। 45 का क्यूब क्या हुआ 91125। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा। तो किसी भी ऑड नंबर का क्यूब, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, इसमें लिखा है इवन। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो ऐसा नहीं है, हर ऑड नंबर का, जैसे 3 है, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27, 3 का क्यूब होगा 27। तो 27 जो है वो ऑड नंबर है, तो ये हमारा जो आंसर है ये फॉल्स है। इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर ही होगा। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। सही है ये, क्योंकि कोई भी परफेक्ट क्यूब जो है 0 के साथ एंड नहीं होता। जैसे 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब 1000 होता है, जिसमें 3 0 होते हैं, तो 2 0 के साथ नहीं होता है। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद
20, हाँ 20 के साथ एंड नहीं होता है किसी भी किसी भी क्यूब का 20 के साथ एंड नहीं होता, 30 के साथ होता है एंड। तो यहाँ पर जो है हमारा ये आंसर ट्रू है। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब with 25. If square of a number ends with 5, if square of a number ends with 5 then its cube end with 25. नहीं, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5, किसी भी नंबर का स्क्वायर 25 हुआ तो 25 का जो क्यूब है वो 25 के साथ एंड नहीं होगा। देयर इज नॉट परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, ये फॉल्स है क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8। देयर इज नॉट परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, 2 का जो क्यूब है वो 8 होता है, तो ये हमारा फॉल्स आंसर। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, जैसे 10 हो गया तो 10 का क्यूब 1000 हुआ, 1000 में सिर्फ 4 ही नंबर होते हैं, तो ये भी गलत है, 7 नंबर के साथ एंड नहीं होता। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी ए सिंगल डिजिट नंबर, नहीं, सिंगल डिजिट नंबर का जो नहीं है। 3 से बड़ी कोई सी भी डिजिट सिंगल नंबर की होगी उसका क्यूब डबल डिजिट में या 3 डिजिट में आएगा। तो द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट, हाँ हो सकती है, होने को हो सकती है, मे बी, तो ट्रू। 2 का क्यूब जो है 8 होता है, 3 का 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो होता ही है ट्रू, ये ट्रू हो गया। यहाँ पर ये हमारा फॉल्स हो गया था। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर के साथ, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो तब तक के लिए